तुम लोगों का भी जवाल आएगा इंशाल्लाह। जी, ये थी दुआ तो हलीमा बिन शेख की जो अभी भी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को अभी पुलिस ने तहवील में ले लिया है। हलीम आदिल शेख को बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर लियाकत अली राना साहब मौजूद हैं, जो शुरू से हलीम आदिल शेख के केसों को कवर भी करते आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज क्या जो माजरा था और हलीम आदिल शेख को क्यों गिरफ़्तार किया गया था, आगे उनकी ज़मानत के मुतालिक क्या होगा। जी लियाकत अली राना साहब। देखें भुट्टो साहब, हलीम आदिल शेख आज सुबह सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उसके बाद वो यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट को कोर्ट में पेश हुए। स्पेशल जज हैं अब्दुल खालिक लाड़क साहब, उनके रूबरू पेश हुआ तो फाजिल जज ने उनसे आते ही उनके वकला से सवाल किया कि आपको गुज़िश्ता समात पर ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, लेकिन आपने बार बार वादे के बावजूद आप लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन वकला इस बात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने हलीम आदिल शेख की जो बेल थी, बेल कैंसिल कर दी और पुलिस को हदायत की कि अगर वो एंटी करप्शन या एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उनको कस्टडी में ले जाया जाए। जैसे ही अदालती ऑर्डर आया तो पुलिस की एंटी करप्शन, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और दीगर जो पुलिस एहलकारों के यहाँ तकरीबन 150 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद थे। बख्तरबंद गाड़ी भी आई, 5 से 6 यहाँ जो मोबाइलें थी वो लगा दी गई। लेकिन वकला की कोशिश थी कि किसी तरह हलीम आदिल शेख को आज कस्टडी में ना लिया जाए। उन्होंने एक बेल कैंसिल होने के बाद दूसरी ज़मानत की दरख्वास्त लगाई, लेकिन अदालत ने उसको इंटरटेन करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि अदालत अपना ही फैसला वापस कैसे ले सकती है, अगर आप चाहें तो इसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हलीम आदिल शेख ने अपने वकला से मशवरे के बाद अदालत को ये लिख के दिया कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद लेकिन अदालत से इस्तदा है, चूँकि मुकदमे का चालान भी पेश हो चुका है, इसलिए उन्हें जेल कस्टडी कर दी जाए। अदालत ने वकला की इस्तदा पर हलीम आदिल शेख को जेल कस्टडी कर दिया और पुलिस को पहले डायरेक्शन दी थी कि इन्हें थाने ले जाए, एंटी इंक्रोचमेंट थाने ले जाएं और वहाँ इनका बयान रिकॉर्ड करके इनको कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल करें। लेकिन वकला के इसरार पर अदालत ने जो पहले वर्बली ऑर्डर था उसको रिटर्न ऑर्डर कर दिया कि हलीम आदिल शेख का अदालत में ही बयान रिकॉर्ड किया जाए और उसके बाद इनको जेल कस्टडी कर दी जाए। इसके साथ साथ हलीम आदिल शेख की तरफ से B क्लास और मेडिकल की भी दरख्वास्तें दी गई हैं, जिस पर अदालत ने उनको B क्लास देने का ऑर्डर कर दिया। यकीनी तौर पर होना भी चाहिए था, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं तो ये उनका हक बनता है। मेडिकल भी तो उनको अद्वियात फराहम करने का हुक्म दिया गया। हलीम आदिल शेख पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक 40 एकड़ ज़मीन की जो वो कब्ज़ा किया है, उसकी गैर का इंक्रोच किया है, वो केसेस यहाँ बने उनके खिलाफ। इसके अलावा भी एंटी करप्शन कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं और तजावज़ात के केसेस और भी हैं। इस पर अदालत ने ये भी करार दिया है कि अब आइंदा समात जो है वो 8 सितंबर को होगी और 8 सितंबर को ही हलीम आदिल शेख और दीगर जो इस मुकदमे के मुलजमान हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा, जब हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला कंप्लीट हो गया तो उनके वकील रहमान डिनो महेसर ने एक और ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी, लेकिन अदालत ने उस दरख्वास्त को नामुकम्मल तस्वर करते हुए ये कहकर वापस कर दिया कि इसको बाकायदा बेल एप्लीकेशन बनाकर फ़ाइल की जाए और फैक्ट एंड फिगर के साथ फ़ाइल की जाए। इस मौके पर अदालत ने वकला पर शदीद बरहमी का भी इज़हार किया। उन्हें कहा कि आप लोगों को अदालत में पेश होने के मैनर्स आने चाहिए। आप लोग जिस तरह अदालत में पेश हो रहे, जिस तरह आगे बात कर रहे, ये कोई वकीलों का तरीका नहीं है। लिहाजा प्रॉपर एप्लीकेशन फ़ाइल की जाए। अब दोबारा वकला हलीम आदिल शेख की तरफ से बेल एप्लीकेशन आफ्टर अरेस्ट फ़ाइल करेंगे, उस पर फिर मुमकिन है कि आज ही नोटिस हो जाए या कल उस पर नोटिस हो सकते हैं। जी शुक्रिया लियाकत अली राना साहब। इन्होंने कहा कि प्रॉपर वे पे जो दूसरी बेल एप्लीकेशन दायर की गई थी वो अदालत ने वापस कर दी, क्योंकि प्रॉपर वे में वो दरख्वास्त नहीं थी। अब उनके वकला दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे। इससे कबल जो है हलीम आदिल शेख की बीवी दुआ भुट्टो ने भी ये कहा कि जी हम जो है इमरान खान के साथ हैं, उनके सिपाही हैं, हम उन्हीं के साथ ही रहेंगे। हमें कोई भी सिंध हुकूमत नुकसान पहुँचाएगी कि उसकी ज़िम्मेवार वही है। आगे देखना यह है कि हलीम आदिल शेख जो है उसकी बेल कब होती है, वो हम आपको दोबारा आगाही देंगे। आपका शुक्रिया। जेलों में जाए इंशाअल्लाह, हम इस गद्दारी माफिया का खात्मा करते रहेंगे। वो सिंध के ऑपोजिशन लीडर है,
वो किसी से डरने वाले नहीं है। ना यहाँ के उनके ये सारे कारकुन डरने वाले हैं, ना यहाँ की हमारी सारी यूनियनें यहाँ पे खड़ी हुई है, ना वो डरने वाली है, ना पूरी पीटीआई डरने वाली है। इंशाल्लाह इस सरदारी माफिया का, मुराद अली शाह का खात्मा होगा इंशाल्लाह। और इतने से बच्चे इस पूरी मुहिम में शामिल हैं इंशाल्लाह। जब इतने से बच्चे इस पूरी मुहिम में शामिल हैं तो सिंध के ऑपोजिशन लीडर क्या, इस पूरी पीटीआई का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मुलाकात करने की दी गई अंदर? मुलाकात बहुत मुश्किल से मैं अंदर गई हूँ, लड़ झगड़ के गई हूँ। मेरा एक हक है, मैं उनकी वाइफ हुई, उनका बेटा है। वहाँ पे जब हमने देखा उन्हें वॉशरूम जाने नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, नहीं आप वॉशरूम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे खाना खाना है, नहीं आप खाना नहीं खाएंगे। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सा लॉ है, ये कौन मतलब क्या है यहाँ पे, ये अंधा कानून है। कहाँ है वो इदारे, कहाँ है वो लोग जिनको ये सब कुछ नहीं दिखता। आगे आपका क्या लाए मतलब? इंशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान के इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े हुए। उनका जो विजन है, उनका ये विजन है कि इनका लुटेरों का खात्मा करना है, इनका मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह हम अपने सिंध के ऑपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर के साथ, पूरी लीडरशिप के साथ हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, इनका मकरू चेहरा ये लोग कुछ भी करें हम दिखाते रहेंगे। भाई को जगह दी, आप आ गए, एक के भी तो इग्नोर कर रहा है, तेरे को बोल रहे भाई भाई ब्रह्म भाई कोर्ट तो मैंने कहा सरेंडर कर रहा हूँ, तो इसमें इतनी उसकी क्या जरूरत है? चल रहा हूँ ना, खुद मैंने बोला कि सरेंडर तो नहीं नोटिस तो किया ही नहीं ना, हमारी रिक्वेस्ट है कि नोटिस अभी करके वो कर लेना। और सुप्रीम कोर्ट के 200 केस है, उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट अरेस्टेड एफआईआर इज चले आ जाए भाई थोड़ा साइड पे होके वीडियो इतना साइड पे पीछे हो जाओ सर, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे होते जाओ सर। एक मिनट एक ही शरीफ आदमी को, एक मुंतखब नुमाइंदे को, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अरेस्ट करने के लिए पूरे शहर की पुलिस आई है। इस वक्त शहर में कोई वाक़या हो जाए तो पुलिस कहाँ होगी, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा, ये इतना खर्चा, इसका जवाब ये कि टैक्स पेयर के पैसे नहीं। ये लोग मुफ्त में काम कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ मुफ्त में चलती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है? उज़ैर बलोच के तो कोई विटनेस नहीं मिलते, राव अनवार घर में बैठे हुए हैं आराम से, सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसा अदल का निज़ाम है? ये चीफ जस्टिस साहब जो है, और जो अपने आप को शोबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कहता है, वो कहता है अगर भूखा मर जाए कुत्ता भी तो उसके लिए मैं जवाब दूँ। इंसाफ के बारे में हज़रत उमर की, हज़रत अबू बकर की, हज़रत अली की, रसूलुल्लाह की नहीं सुनी हुई उसने कि जिस जगह इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? ठीक है सर। तो ये दो राय म्यार है और मैं कंडेम करता हूँ इस पूरे। पीछे हो जाओ सर, पीछे हो जाओ, पीछे
पीछे होते जाओ सारे। एक मिनट सरेंडर करने को तैयार है। मैं पहले भी भागे नहीं हूँ, इन्होंने लाहौर में पकड़ा, अगले दिन कोर्ट ने बरी कर दिया, इन्होंने हैदराबाद में पकड़ा, इन्होंने अगले दिन कोर्ट में बरी कर दिया। अब जिस ज़मीन पे ऊपर, जिस केस के ऊपर, उस पर इल्ज़ाम ये है कि मैंने टेलीफोन के ऊपर कोई शख्स कब्जा कर रहा था, मैंने टेलीफोन किया उसको और उसके ऊपर मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा ही बना था, ये भी बना था। और जो ज़मीन है जिसको ये कह रहे थे कि जो 40 एकड़ पे कब्जा हो रहा था, ऑलरेडी वो 12 एकड़ ज़मीन थी। नगारी साहब यहाँ मौजूद हैं, फ़हीम नगारी और उनके वालिद, उनकी ज़मीन थे, 99 ईयर लैंड थी। मेरे पे मैंने फ़ोन किया, उनका ऑलरेडी स्टे था, उसके ऊपर अली हसन ब्रोई पहले कब्जा करना चाह रहा था, अली हसन ब्रोई, उसके ऊपर स्टे था। स्टे के बाद ये अगले दिन गए थे, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ डीसी वेस्ट के स्टाफ पे और इंक्रोचमेंट पे। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में लिख कर आगे कि हाँ जी इसकी 12 एकड़ ज़मीन जेन्युइन है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सर्वे करा के ज़मीन हवाले की जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उस ज़मीन का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन मैं उसमें लटका हुआ हूँ। मैं 12 बयान देने गया, इन्होंने चूँकि ये ग्राउंड बनाना था, इन्होंने मुझे पकड़ना था, इसलिए इन्होंने पकड़ा। लेकिन आज भी हमारा हक था, हमने खुद लिख कर दिया। कोई ना समझे कि हम कोई भागे हैं, हम कहेंगे मैंने कोर्ट में क्लोज कर दूँ। मैंने कोर्ट में खुद कहा कि जी मैं सरेंडर कर रहा हूँ, इनको सरेंडर कर दिया है। जज साहब ने ऑर्डर किया है कि इनको आईओ को ऑर्डर हवाले किया है कि इनको बयान लेकर जेल कस्टडी कर दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा हुआ है, मैंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा हुआ है कि ये माफिया पार्टी मेरे कत्ल की साजिश बुनी गई है। बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया, एक वज़ीर आज़म के भाई को, चूँकि मैं अपोजिशन लीडर हूँ इसलिए ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने ख़त लिखा हुआ है। मैंने सिक्योरिटी, अच्छा जैसे ही मैं, इन्होंने मेरी सिक्योरिटी भी वापस ले ली, जो एंटाइटलमेंट है, इसका मतलब इनकी इंटेंशन है कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी जो जेल में हुआ था आप सबको पता है, और मैं कहना चाहता हूँ ये बेचारे सिपाहियों का कुछ नहीं है, इनकी नौकरियाँ बचाने आए होते हैं। लेकिन अगर मेरी जान को, मेरी ज़ात को, मेरे साथियों को कोई खदशा हो, उसका ज़िम्मेदार बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह होंगे, और इंशाल्लाह हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इनका सूरज गुरूब हो रहा है, और गुरूब होते हुए सूरज के अंदर मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को अपनी नौकरी करनी चाहिए, गुलामी नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी कहा। बड़ा ऑब्वियस है ये कि आप ये देखेंगे इस वक्त आज यहाँ पे अंदाज़न 2 से 2,500 पुलिस एहलकार मौजूद थे। अंदाज़न 70 से 80 पुलिस मोबाइल्स आएंगी थी। शहर कराची के अंदर हालात आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो सूबे सिंध के हैं, सिंध असेंबली के हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए आज पूरे कराची की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। ये जाहिर है, साबित हो गया है कि जो शख्स सूबे सिंध के अंदर, चाहे आप हो, आपका चैनल हो, या मैं हूँ, या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जो सूबे सिंध में होते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उसको बंद कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ झूठी FIRs कर दी जाएंगी, उसके खिलाफ झूठे केसेस कर दिए जाएंगे। आवाज़ दबानी है इमरान खान के टाइगर्स की, इमरान खान के नुमाइंदे की, जो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है, उनका गला बंद करना है। हम मुकाबला करेंगे, हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जान ले लेंगे ना, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सूबे सिंध की जो चीखें निकल रही हैं, थर के अंदर बच्चे भूख से मर रहे हैं, लड़काना के अंदर लोग एड्स से मर रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, नलकों में पानी नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, हम खुश हो जाएं। मैं JNN से पूछता हूँ, बताएं क्या करें? अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आखिरत में जिस दिन हिसाब किताब होगा उस दिन अल्लाह भी हमसे पूछेगा कि जब हम लड़ नहीं सकते तो आवाज़ तो अभी उठाएंगे। आवाज़ उठाने के लिए अगर हमारे खिलाफ झूठे केसेस करने तो करते रहे, आवाम तो देख रही है, लेकिन ये याद रखें इनका आखिरी वक्त है। ये बस सिस्कियाँ ले रहे हैं, ये जाने वाले हैं, इमरान खान आने वाला है। इस वक्त मेरे साथ कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर गयासुद्दीन साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज जो है कोर्ट में जो अपना मामलात हुए या पेशी हुई तो उसके बारे में भी पूछेंगे, और अली मादिल शेख की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं तो आगे उस पर क्या होगा, आइए हम उनसे पूछते हैं। जी भाईजान। शुक्रिया सिकंदर साहब। आज जो हलीम आदिल शेख का गिरफ़्तारी का मामला हुआ वो एक ड्रामेटाइज शक्ल इख्तियार कर गया था। पुलिस की भारी नफरी को यहाँ तैनात किया गया था। सिविक सेंटर के अक़ब में मौजूद जो अदालत है
वहाँ से हलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी के ऑर्डर्स जारी किए गए थे और कहा जा रहा था कि उनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई है। इसके हवाले से हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार करने के लिए एक भारी नफरी को पुलिस की तैनात किया गया था मुमकिन तौर पे, ताकि कोई हंगामा आराई ना हो सके। तो उससे निपटने के लिए पुलिस ने यहाँ हिकमत अमली मुरतब की थी। अदालत की जहाँ तक बात है तो अदालत ने उन्हें जेल कस्टडी कर दिया है। 8 सितंबर तक उन्हें जेल भेज दिया गया है। उसके साथ साथ उनके वकला की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की जा रही है कि उनकी ज़मानत कन्फर्म बेल उनकी हासिल की जाए। चूँकि हलीम आदिल शेख इससे पहले भी हमने देखा कि इसी केस के अंदर इनकी ज़मानत जो इन्होंने हासिल की थी वो सिंध हाई कोर्ट से इन्होंने उसकी इंटरिम बेल हासिल की थी इस मामले पर, और उसी से रिलेटेड तौहीन अदालती दरख्वास्त में आज ये सिंध हाई कोर्ट में पेश भी हुए थे। और पेशी निपटाने के बाद जब वो यहाँ आए हैं तो यहाँ आने के बाद हलीम आदिल शेख के हमरा 3 जो इस मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान हैं उनकी ज़मानतें मंजूर कर दी गई हैं अदालत की जानिब से, लेकिन हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख कर दी गई है, जिस पर अब उनके वकला ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त दायर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इन्हें जेल कस्टडी कर दिया गया है। शुक्रिया। गयासुद्दीन साहब थे जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, काफ़ी अरसे से अदालती मामला देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके वकला जब दूसरी एक दरख्वास्त ज़मानत दायर करेंगे तो फिर पता चलेगा कि हलीम आदिल शेख साहब की कब तक ज़मानत होती है, और इस वक्त हलीम आदिल शेख को जेल मुंतकिल कर दिया गया है।